जय श्री कृष्ण भक्तजनों। माघ मास महात्मा अध्याय 23। हम अभी 20, 21, 22 में हमने श्रवण किया कि गंधर्व कन्याएं और ऋषि कुमार को शाप कैसे मिला और उन्हें कैसे इस शाप की मुक्ति की कथा को श्रवण कर रहे थे। तो हम उसके आगे का अध्याय श्रवण करते। विष्णु भक्त महात्मा देवदूती की इतनी कथा सुनकर ब्राह्मण वेदनिधि ने महर्षि लोमेश से कहा, हे ऋषिराज, आपकी कृपा का सत्संग प्राप्त कर मैं गंगा जल की तरह पवित्र हो गया हूँ। हे प्रभु, मेरी प्रबल इच्छा है कि आप करके मुझे महात्मा देवदूती द्वारा रचित उस दिव्य भक्तिमय विष्णु स्रोत को सुनाने की कृपा करें, जिससे भगवान विष्णु देवदूती की भक्ति से प्रसन्न हुए थे। मेरा मन उस स्रोत को सुनने के लिए व्यग्र हो रहा है, कौतूहलग्रस्त है। धन्य है भक्त देवदूती तथा महान है वह दिव्य स्रोत, जिसे सुनकर भगवान विष्णु ने दर्शन देकर कृतार्थ किया। हे प्रभु, मेरा अंतःकरण कह रहा है कि आपकी कृपा से मेरा मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होगा। शास्त्रों ने कहा है कि महापुरुषों की संगति उन्नति तथा उत्थान एवं सर्वोत्तम साधन है। जिस प्रकार पारस मणि के स्पर्श से लोहे भी स्वर्ण हो जाता है, उसी प्रकार महापुरुषों के साथ ही साधारण जनों को भी बड़ा बना देता है। महर्षि लोमेश ने कहा, हे विप्रबल, अब मैं तुम्हें विष्णु भक्त देवदूती द्वारा की गई भगवान विष्णु की उस स्तुति का वर्णन करता हूँ, जिसके भक्ति पूर्वक श्रवण करने मात्र से ही समस्त पापों तापों का नाश होकर विष्णु लोक को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान का यह दिव्य स्रोत सर्वप्रथम श्री विष्णु भगवान वाहन गरुड़ जी को प्राप्त किया था। गरुड़ जी तत्पश्चात यह स्रोत उनकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। इस स्रोत को अच्छी तरह याद कर लो। हे देवादिदेव सर्वेश्वर, आपके श्वासों द्वारा अंकों सहित सूत्रों और उक्तियों सहित महान वेदों का आविर्भाव हुआ है। हे परम ब्रह्मा, गुणातीत, अवर्णनीय, विराटकार, ब्रह्मांड नियंता, आपको यह मेरी छोटी सी स्तुति भला कैसे प्रसन्न कर सकती है। हे प्रभु, आपकी विराट महानता के सम्मुख यह अत्यंत लघु है। हे प्रभु, दया सागर, साधारण, शरण, दीन हितकारी, केवल शरण हित, दीन हितकारी, केवल आपकी भक्ति भाव विभोर होकर अनन्य भक्ति भाव से वशीभूत होकर मैंने ऐसे दुस्साहस किया है। सृष्टि का पालन करने वाले, निर्माण करने वाले तथा विनाश करने के लिए आपकी अपनी योग माया से ब्रह्मा विष्णु महेश शिव तीनों का रूप धारण कर रखा है। यद्यपि आपके इन योग माया रूपों से रहित होकर मैं आराधना तथा भक्ति की है जो सुलभता प्राप्त हुई है, आपकी ही महान कृपा है। हे प्रभु, आपके भक्ति भाव ज्ञान रूपी खंडक से माया रूपी संदेह शत्रु का नाश हो जाया करता है। ऐसा देवादिदेव भगवान विष्णु को बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, समस्त पापों तापों अज्ञान अकर्म इत्यादि से हमारी रक्षा कीजिए। हमें दीर्घायु, सुख, समृद्धि, सद्गति प्रदान करने तथा अपनी सदैव अपनी भक्ति एवं कृपा बनाए रखे। भगवान इस दिव्य स्तुति को सुनने के पश्चात महर्षि लोमेश से बोले, हे विप्रबल, जिस दिव्य स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने भक्त प्रबल देवदूती को साक्षात दर्शन तथा अपनी अचल भक्ति प्रदान की थी, वह संपूर्ण स्तुति मैंने भगवान की दया प्रेरणा से अधोपात सुना दी है। द्विज से इस स्रोत का भक्ति सहित पाठ करने वाले मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होगा। इस पावन स्रोत का पठन करने से ब्राह्मणों को आत्मविद्या का, क्षत्रियों को ओजस व तेज का, वैश्यों को धन संबंधी विस्तार का फल प्राप्त होगा। इसका पाठ शूद्रों को भी सुख तथा सम्मान प्रदायक है। यह संपूर्ण पापों तथा अमंगलों का नाश करने वाला स्रोतों की महिमा बताते हुए महर्षि लोमेश से आगे का देवदूती रचित इस स्रोत का पाठ करने से रुग्ण
व्यक्तियों को रोग मुक्त अर्थात आरोग्य एवं स्वस्थ लाभ प्राप्त होता है। निर्धन व्यक्तियों की दरिद्रता दूर होकर प्रसन्नता प्राप्त होती है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होकर वंश वृद्धि होती है। दासों एवं स्वतंत्रता प्रभुत्व एवं अधिकार प्राप्त होते हैं। राजाओं को विजय तथा योगियों को भगवत भक्ति प्राप्त होती है। हे द्विज श्रेष्ठ, मनुष्य को इस स्रोत का एक मग्न से भक्तिपूर्वक पाठ अवश्य करना चाहिए। उनकी वृद्धि आचार विचार धर्म व्रत नियम दान तप सदाचार इत्यादि में प्रवृत्त होकर उन्हें सखी धार्मिक निष्पाप जीवन गति प्रदान करेगी। यदि एक बार इस स्रोत का भक्तिपूर्वक पाठ कर लिया जाए तो शुद्ध अंतःकरण सहित निष्पाप और शुद्ध आत्मिक स्थिति प्राप्त होगी। हे मुनिवरों, संपूर्ण स्वस्थ जीवन का समस्त व्याधियों के शमन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इस स्रोत का नियमित पाठ करना चाहिए। इस स्रोत के पाठ करने से सद्बुद्धि, लक्ष्मी तथा कीर्ति, मान, ज्ञान, विवेक, संतान, ऐश्वर्य, वैभव तथा उत्तम धर्म फल की प्राप्ति होती है। यह समस्त भाइयों में अभय प्रदान करता है तथा दीर्घायु और आरोग्य प्रदान करता है। अतः एवं दुष्ट ग्रहों, बाधाओं, पापों, तापों, संतापों एवं अनिष्टों के समूल उन्मूलन के लिए स्रोत का पाठ प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति सहित इस स्रोत का अध्ययन व पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, वे समस्त पापों से और दुखों से मुक्त होकर विष्णु भगवान के लोक को प्राप्त होते हैं। इस अध्ययन के पठन पाठन और श्रवण करने वाले को भी भगवान की अविचल भक्ति प्राप्त होती है। यदि पद्म पुराण 23वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। राधा रमन लाल की जय। बाल गोपाल कृष्ण की जय। हम इसके आगे की कथा 24वें अध्याय में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।